Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max के लिए जो है अल्फ़ा ड्रॉइड 3.2 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 15 बिल्ड आया हुआ है। और अल्फ़ा ड्रॉइड का ऑफिशियल एंड्रॉइड 15 का जो है फर्स्ट रिव्यू करने जा रही है। तो कंप्लीट रिव्यू रहेगा, क्या कुछ यहाँ पे है, कस्टमाइजेशन किस तरीके का मिलता है, बैटरी बैकअप कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और इंस्टॉलेशन आपका वही सेम पहले वाला ही रहेगा, वही सेम पुराना मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, जैसा भी है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो भी इसलिए थोड़ी सी लंबी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि अबाउट फ़ोन में अल्फ़ा ड्रॉइड 3.2 मिलता है, इस पर टैप करोगे तो बाकी के स्पेक्स मिलेंगे। अल्फ़ा ड्रॉइड 3.2 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 15 बिल्ड है, सिक्योरिटी पैच मई 2025 का है। और कर्नल इसके अंदर में जो है 4.14 बेस्ड जो है वेंटम कर्नल जो है इसके अंदर में मिल जाता है। और यहाँ पे क्यूएस पैनल के अंदर थोड़ा सा लाइट लैग कह सकते हैं, बाकी पावर मेन्यू में एडवांस रिस्टार्ट है, डाटा यूजेस है। और एडिट में आते हो तो यहाँ पे जो है इंटरनेट वाला टाइल मिल जाता है, बाकी ऊपर सेपरेट टाइल्स आपको मिलते हैं। टाइल्स में यहाँ पे टाइल्स काफ़ी सारे हैं, टाइल्स को लेके दिक्कत नहीं। और इसको इंटरनेट टाइल को अगर हम ऐड करते हैं तो इस पे देखें तो यहाँ पे हॉटस्पॉट मिल जाता है इसके अंदर में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स भी मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि सिर्फ लाइट लैग रहता है, कोई हैवी लैग नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल सही है, कोई ऐसा हैवी लैग देखने को नहीं मिलता, तो ये अच्छा है यहाँ पे। और वॉल्यूम पैनल यहाँ पे जो है इसके अंदर एक्सपैंड हो जाता है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छा है, इसको लेके हालांकि ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐप ओपनिंग एनिमेशन जो है यहाँ पे अच्छा है। रिसेंट में स्क्रीनशॉट है, क्लियर रोल है और मेमोरी इन्फो भी है। ऊपर फिर आइकन पे टैप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन है, फ्री फॉर्म है, लॉक अनलॉक ऐप मिल जाता है। तो ये सभी जो है आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्प्लिट स्क्रीन में सेव ऐप पैर भी मिल जाता है, तो इसका यूज़ भी आप अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। अब अगर बात करूँ मैं कैमरे के बारे में, तो लाइका का कैमरा है, 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड आराम से आप यहाँ पे कर पाओगे। पोर्ट्रेट मोड हो गया, ये सब आप यूज़ कर पाओगे, पिक्चर क्लिक कर पाओगे। और जो वर्जन है कैमरे का 5.0 है, यहाँ पे Gcam यूज़ कर पाओगे। Gcam को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और डॉल्बी एटमॉस ये भी अच्छे से वर्किंग है। DRM इन्फो में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर FM वर्किंग है। गैलरी 2 आता है, एक नॉर्मल है, गूगल का गैलरी है, प्री इंस्टॉल आएगा। तो गूगल वाले में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है अगर बात करें कर्नल ASU के बारे में, ओके गूगल तो वर्किंग है हालांकि, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। गेम स्पेस के अंदर यहाँ पे जो है गेम स्पेस का इंटरफेस देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है। बट अगर बात करते हैं कर्नल ASU के बारे में, तो ये जो यहाँ पे GKL वाला नॉर्मल वाला है वो काम नहीं करता, बट जो कर्नल ASU नेक्स्ट है वो इसके अंदर बिल्कुल सपोर्टेड मिलता है। अब यहाँ पे जो है लॉन्चर का आइकन पैक भी दिया गया उसे तो। और रीम्यूज़िक जो है ये भी आपको प्री इंस्टॉल मिलता है म्यूज़िक प्लेयर के अंदर। वाइपर FX जो है ये भी आपको प्री इंस्टॉल ही मिलता है यहाँ पे, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और आर्काइव की अगर मैं बात करूँ इसके आर्काइव फीचर के बारे में, तो जैसे कि हम जाते ऐप इन्फो में, तो यहाँ पे आर्काइव अगर हम कर देते तो बिल्कुल काम कर रहा है। आर्काइव में जैसे कि एप्लीकेशन रिमूव कर देता है, लेकिन उसका डाटा सेव रखता है। उसी एप्लीकेशन पे दोबारा टैप करोगे तो सेम दोबारा डाउनलोड होकर के सेम डाटा के साथ आपको एप्लीकेशन वापस मिल जाता है। अब प्ले स्टोर की बात करूँ तो इस रोम में नॉट सर्टिफाइड था, तो इसको मैं फिक्स किया हूँ प्ले स्टोर को भी। और प्ले इंटीग्रिटी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी सभी पास है, जो कि इसके अंदर कोई भी पास नहीं रहता। तो इसका वीडियो जैसे कि मैं बोला था कुछ दिन में लेके आऊँगा, तो वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ, जो कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो 2 मेथड उसमें समझा रखा हूँ, कर्नल ASU से कैसे फिक्स करना है और मैजिस्क से। तो वीडियो एक बार कंप्लीट आप देख लेना, उसमें कंप्लीट में बता रखा हूँ। अब वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ होम स्क्रीन में होल्ड करके अगर मैं जाता हूँ तो ये जो है बता रहा है कि इंस्टॉल ही नहीं है, ऐसा कुछ इशू बता रहा है। बट यहाँ अगर आप सेटिंग में वॉलपेपर एंड स्टाइल यहाँ से, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो इसके अंदर में। तो ये लॉक स्क्रीन का सेटिंग से लॉक स्क्रीन शॉर्टकट ये सब आपको मिलेगा। मोर लॉक स्क्रीन के अंदर आते हो, डायनामिक क्लॉक है, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो मिल जाता है यहाँ पे, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन है। वहीं होम स्क्रीन के अंदर आता हो तो यहाँ पे हालांकि वॉलपेपर जो इसके अंदर सेट है ये डिफ़ॉल्ट इसके साथ आता है, और भी यहाँ पे वॉलपेपर हैं। वॉलपेपर सेट करते हो तो प्रीव्यू भी कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे मिल जाता है। और बाहर में यहाँ पे जो है थीम्ड आइकन्स है, कलर कॉन्ट्रास्ट है, ऐप ग्रिड है, आइकन है, फॉन्ट है, आइकन शेप है, तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और विजेट्स के अंदर जैसे कि जाते हो तो टैप करके ऐड कर सकते हो विजेट्स को। अब कॉलिंग की बात करूँ तो कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग है। वाईफाई कॉलिंग जो है बिल्कुल काम कर रहा है।
प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी अच्छे से काम कर रहा है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग है इसके अंदर में, ये अच्छी बात है कि कॉल रिकॉर्डिंग में गूगल डायलर होने के बाद में कोई भी अलर्ट देखने को नहीं मिला है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 88% जो है बैटरी मुझे इसके अंदर में मिला है। और बैटरी अगर चार्जिंग की बात करूँ तो 64% चार्ज करने में 1 आवर 27 मिनट का टाइम जो है यहाँ पे लगा है। और बैटरी ड्रेन देखोगे तो यहाँ पे करीब जो है 86% नाइट में था, मॉर्निंग में 84%, तो 2% का नॉर्मल बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। एंथूसियास्ट स्कोर 3,69,934 जो है स्कोर मुझे यहाँ पे मिला। और CPU थ्रोटल की बात करूँ तो 87% मिला है। और इसका जिप स्कोर मैक्स में 1,59,000 है। एवरेज स्कोर 1,44,000 जो है मुझे यहाँ पे मिला है। अब Geekbench 6 की बात करें तो सिंगल स्कोर 738 है और मल्टी स्कोर 1772 जो है स्कोर मिला है। अब यहाँ पे आते हैं इसके मेन सेटिंग्स में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सेटिंग्स है। बैक जेस्चर एनिमेशन बिल्कुल काम कर रहा है। और यहाँ पे अल्फ़ा सेटिंग्स है इसकी, जिसमें कुछ इस तरीके के अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। UI के अंदर आते हो तो यहाँ पे जो है यूज़र इंटरफेस है, तो यहाँ पे मोनेट की सेटिंग्स है। UI स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे सेटिंग डैशबोर्ड स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नेविगेशन बार स्टाइल है और फिर फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा। आइकन पैक भी चेंज कर सकते हो एंड सिग्नल आइकन स्टाइल है। वाईफाई आइकन स्टाइल मिल जाता है। आइकन शेप मिल जाएगा। चार्जिंग एनिमेशन है। फ्लोटिंग रोटेट बटन है। तो ये सभी सेटिंग्स आपको यहाँ यूज़र इंटरफेस में मिल जाता है। स्टेटस बार के अंदर में स्टेटस बार आइकन्स जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स है। यहीं से आप बैकग्राउंड चिप भी इनेबल कर पाओगे। नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर बाहर में है और डाटा डिसेबल इंडिकेटर है। ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस है। प्राइवेसी इंडिकेटर के भी कुछ ऑप्शंस है। कलर्ड आइकन है। शो नोटिफिकेशन काउंट है। बैटरी स्टाइल मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग है। बैटरी बार है। और नीचे जेस्चर में टैप टू स्लीप है। और स्टेटस बार के लिए ब्राइटनेस कंट्रोल है। क्विक पुल डाउन है एंड एक्स्ट्रा पैडिंग जो है मिल जाएगा। एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर हेडर इमेज मिल जाता है। यहाँ पे हेडर इमेज में जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो ये कुछ इमेज के कैटेगरीज आपको मिल जाते हैं जिनको यूज़ कर पाओगे आप यहाँ पे। तो हेडर इमेज भी अप्लाई हो रहा है अच्छी तरीके से। एंड बैटरी स्टाइल ये QS के लिए ही है। एंड हाइड QS ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन है। डुअल टोन थीम्ड मिल जाएगा। बैकग्राउंड ऑपेसिटी है। ब्लूटूथ द टाइल डायलॉग जो दिया गया है इसमें क्या है कि अभी इनेबल है, तो आप देख सकते हो पॉपअप सेटिंग मिलता है। इसको ऑफ कर दोगे तो डायरेक्ट जो है ये ऑन एंड ऑफ होगा। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। एंड स्क्विगल एनिमेशन ये मीडिया प्लेयर के लिए है। ब्राइटनेस लैडर की सेटिंग्स नीचे मिल जाती है जिसमें आप ब्राइटनेस लैडर परसेंटेज इनेबल कर पाओगे। ब्राइटनेस स्टाइल चेंज कर पाओगे। और फिर यहाँ पे जो है QS पैनल स्टाइल भी है नीचे, जो कि टाइल लेआउट से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे टाइल एनिमेशन है। फिर आता है डाटा यूजेस लास्ट में। बटन्स के अंदर यहाँ पे जो है पावर मेन्यू है। इसी के अंदर एडवांस रिस्टार्ट भी है और वॉल्यूम बटन से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। लॉक्स-इन के अंदर में एम्बिएंट डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको म्यूज़िक टिकर मिलेगा। एज लाइट भी मिल जाता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में यहाँ पे जो है बैटरी इन्फो है। स्मार्ट स्पेस है। वेदर की सेटिंग्स मिल जाती है। नीचे टैप टू स्लीप है। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन है। एरर वाइब्रेशन है। रिफिल इफेक्ट है फिंगरप्रिंट एनिमेशन के लिए। और पावर मेन्यू एक्सेस के लिए लॉक्स-इन के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और नोटिफिकेशन के अंदर में नोटिफिकेशन आइकन है। नॉइसी नोटिफिकेशन है। फोर्स स्टॉप बटन है। नोटिफिकेशन स्टाइल चेंज कर सकते हो इसके अंदर, तो इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेड्सअप की सेटिंग्स है नीचे में। उसके बाद नीचे आओगे तो ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल के लिए भी मिल जाता है। साउंड के अंदर में आने के बाद वॉल्यूम स्टेप्स है। स्क्रीनशॉट साउंड है। एडिप्टिव प्लेबैक है। वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट है। वॉल्यूम पैनल टाइम आउट है। वॉल्यूम पैनल हैप्टिक्स है और इन कॉल वाइब्रेशन भी मिलता है। मिस के अंदर आओगे तो गेम स्पेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्ले इंटीग्रिटी इसको सिंपली ऑफ ही रखना। एंड अनलॉक हायर FPS इन गेम जो है मिलेगा। अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज है, इसको इनेबल कर लेना। एंड नेटफ्लिक्स स्पूफ है। अलाउ ऐप डाउनग्रेड है। साइड बार जो कि ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फ्लोटिंग विंडो जो है यूज़ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ये अच्छे तरीके जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और फिर 3 फिंगर स्वाइप के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। और सेंसर ब्लॉक पर पैकेज है। पॉकेट डिटेक्शन भी मिल जाता है। और फिर ये है आपका अबाउट अल्फ़ा। अब चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट को लेके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हॉटस्पॉट काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे काम कर रहा है। प्राइवेट DNS भी काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर बात करें कनेक्टेड डिवाइसेस की, तो ब्लूटूथ टाइम आउट भी है और वाईफाई के अंदर भी इसी तरीके का टाइम आउट मिलेगा। और कास्ट जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नोटिफिकेशन के अंदर में आपका फ्लैश नोटिफिकेशन रहेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आता है तो
मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगा पाओगे, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स अच्छे से काम कर रहा है, और फिर रिंगटोन पे कस्टम वाइब्रेशन भी लगा पाओगे। पर वॉल्यूम कंट्रोल है और नीचे डॉल्बी एटमॉस या फिर चार्जिंग जो साउंड है वो चेंज कर पाओगे। मोड्स ये भी मिल जाता है यहाँ पे, कस्टम मोड भी आप क्रिएट कर पाओगे यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है। डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा डिम है, काम कर रहा है। डार्क थीम के अंदर प्योर ब्लैक का ऑप्शन फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, और नाइट लाइट है, लाइव डिस्प्ले है, कलर्स का ऑप्शन है, रोटेशन मोड्स मिल जाएगा, स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पे रिफ्रेश रेट के लिए दिया है, अलाउ विंडो लेवल ब्लर है, टैप टू वैक है, टैप टू स्लीप है, वैक ऑन प्लग है, जो कि सभी काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और अब चलते हैं हम ऐप्स के अंदर में, तो यहाँ पे जो है अल्फा ड्रॉइड लॉन्चर भी चेंज कर पाओगे। तो लॉन्चर चेंज करने के लिए भी है लॉन्चर 3 जैसे कि है, नेक्सस लॉन्चर है, लॉन्चर के लिए भी दिया गया है यहाँ पे। तो लॉन्चर भी आप चेंज कर पाओगे, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो कि अल्फ़ा का ही लॉन्चर आता है। आइकन के लिए सेटिंग्स मिल जाती है, होम स्क्रीन के लिए सेटिंग्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। उसके बाद जो है ये सिमिलर साइज सेटिंग्स वैसे तो ऐप ड्रॉअर में आपको ऐप सर्च बार ये सब आपको मिलेगा। रिसेंट के अंदर मेमोरी इन्फो, जेड रैम मिल जाएगा, क्विक एक्शन है, मिसलेनियस के अंदर में हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स मिल जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है। ऐप लॉक की अगर बात करूँ तो ऐप लॉक जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, भूल गया था रिकॉर्ड करना। तो प्रोटेक्टेड ऐप्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन सपोर्टेड हैं यहाँ पे, ऐप को हाइड भी कर पाओगे। और ऑटो लॉक टाइम आउट जो है 5 सेकंड से 30 मिनट तक का यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। अब क्लोन्ड ऐप्स जो है ये भी अच्छे से काम कर रहा है। और स्टोरेज में जाओगे तो सिस्टम जैसे कि अब नीचे मिलता है यहाँ पे एंड्रॉइड 15 में। बैटरी के अंदर में स्लीप मोड जो है यहाँ पे मिल जाएगा, बैटरी सेवर मिल जाएगा, बैटरी मैनेजर है, चार्जिंग कंट्रोल है, इसमें कस्टम शेड्यूल्स या फिर लिमिट चार्जिंग की सेट कर सकते हो। और नीचे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी है, बैटरी इन्फॉर्मेशन भी है, बैटरी स्टैट्स भी है, और बैटरी विजेट भी मिलता है। तो ये सब कुछ आपको बैटरी के अंदर मिल जाएगा। अब आते हैं नीचे यहाँ पे हम सिस्टम की तरफ। तो नेविगेशन मोड है जिसमें कुछ इस तरीके की सेटिंग्स है यहाँ से, जो कि टास्क बार है, पिल लेंथ है, सो आई मी स्पेस बटन भी मिलता है जो कि आपका कीबोर्ड के नीचे स्पेस को हाइड कर देगा। पिल रेडियस है, बैक जेस्चर हाइट है, बैक जेस्चर एनिमेशन है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। 2 बटन नेविगेशन भी है और 3 बटन नेविगेशन भी है। तो यहाँ पे जो है सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन उसे मिल जाता है इसके अंदर, और 3 बटन नेविगेशन में भी ये कुछ इस तरीके की सेटिंग्स रहने वाली यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो है जेस्चर नेविगेशन ही यूज़ करेंगे। और सर्कल टू सर्च की अगर मैं बात करूँ तो सर्कल टू सर्च इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जेस्चर के अंदर क्विक टैप है, प्रेस एंड होल्ड, पावर बटन मिल जाएगा, और फिर नीचे बाहर में यहाँ पे यानी कि सिस्टम अपडेट्स ये मिल जाता है। और नीचे डिवाइस डायग्नोस्टिक है जिसमें कंपोनेंट हेल्थ जो है वो टेस्ट कर पाओगे आप यहाँ पे। थर्मल प्रोफाइल भी सिस्टम के अंदर ही मिलता है, तो यहाँ से प्रोफाइल चेंज कर सकते हो किसी भी ऐप का। और एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की अगर बात करें तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, और पैटर्न यूज़ करते हो तो पैटर्न साइज है। तो मैं यहाँ पे पिन जो है ऐड कर लेता हूँ, बाकी आगे आपको सबसे पहले फिंगरप्रिंट की सेटिंग्स दिखाऊँ तो टच टू अनलॉक एट एनी टाइम मिलता है। इसको ऑफ कर दोगे तो ऑफ स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। और स्क्रीन लॉक सेटिंग में इनहैंड पिन प्राइवेसी है, स्क्रैम्बल लेआउट भी मिल जाता है। और यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स देख ही सकते हो अच्छे से काम कर रहा है। और जो फेस अनलॉक है ये भी अच्छे तरीके से वैसे यहाँ पे काम कर जा रहा है। और बाहर में फिर प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, इसमें भी आप सेटअप जब करोगे तो आपसे यूज स्क्रीन लॉक लगाने को बोलेगा, या फिर न्यू स्क्रीन लॉक लगाना चाहोगे तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दे देता है, जो भी आप लगाना चाहो इसके अंदर लगा सकते हो। जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उसका भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ स्क्रीन लॉक दिया है, या न्यू आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली आपको डन कर देना है, सेटअप जो है कंप्लीट हो जाएगा, और जो प्राइवेट स्पेस है क्रिएट हो जाएगा ऐप ड्रॉअर के अंदर में देखने को मिलता है। तो ऐप ड्रॉअर में जैसे कि हम यहाँ पे जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, इसको अनलॉक कर सकते हैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों के थ्रू ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। अगर और चाहिए प्राइवेट स्पेस में तो सिंपली इंस्टॉल पे आना और यहाँ पे प्ले स्टोर पे साइन इन करना होगा, उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे डाउनलोड करके। प्राइवेट स्पेस लॉक की सेटिंग्स है, और प्राइवेट स्पेस ऑटोमेटिकली लॉक के लिए भी है। प्राइवेट स्पेस हाइड भी कर पाओगे और डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस आपको इसके सेटिंग्स में मिल जाता है। अब चलते हैं सिक्योरिटी के मोर सिक्योरिटी के अंदर में। तो सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे मोर सिक्योरिटी में आते हैं, तो इसके अंदर अलग ऐसा कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। रोम ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है, और नीचे फिर ऐसा कुछ और देखने को नहीं मिलने वाला है। और ऐसे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम में जाओगे तो मोबाइल नंबर अब शो करता है, पहले हाइड रहता था एंड्रॉइड 14 में। मोबाइल डाटा भी बाहर मिल रहा है, पहले मेन सिम की सेटिंग्स के अंदर हुआ करता था, और मेन सिम की सेटिंग्स के अंदर अब IMEI नंबर भी ऐड कर दिया गया। पहले सिम के अंदर IMEI नंबर शो नहीं करता था। प्रेफर्ड नेटवर्क 3G और 4G का मिल जाएगा।
और बूट एनिमेशन यहाँ पे जो है अल्फ़ा ड्रॉइड का देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो है ये मिल जाता है बूट एनिमेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका बूट एनिमेशन है जो कि इस रोम के साथ हमें देखने को मिल जाता है। तो ये रोम जो है 2 वेरिएंट के साथ में आता है, वनीला और जीएप्स। तो मैं यहाँ पे जीएप्स वाला फ्लश किया हूँ, वनीला बिल्ड भी इसका आता है और इंस्टॉलेशन नॉर्मल ही है उसे, तो डिस्क्रिप्शन पे आप चाहो तो रिकवरी जो है उसके थ्रू फॉलो कर सकते हो वीडियो भी। और गेम के अंदर गेम स्पेस का इंटरफेस वही नॉर्मल बाकी की तरह ही रहेगा। अगर ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे ज़रूर आपको स्मूथ पे जो है अल्ट्रा एक्सट्रीम अनलॉक मिलेगा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ गेमिंग को लेकर के, तो गेमिंग में जो है यहाँ पे आपको बैलेंस टाइप की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बिल्कुल अगर आप सोचो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। और 120 FPS अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर भी 120 FPS तक गेमिंग जो है यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से 90 FPS सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि 120 FPS पे अगर फ़ैन के सामने नहीं बैठे हो तो कुछ ज़्यादा ही बैक पैनल जो है हीट आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर गेम के बाद में। तो ये चीज़ फील होगा, इसलिए हो सके तो 90 FPS खेलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 90 FPS के हिसाब से FPS ठीक रहता है। 120 FPS तो यहाँ पे जो है देखने को मुश्किल ही लगता है कि 120 FPS के आसपास जाएगा फ्रेम रेट, लेकिन यहाँ पे जो है 90 के ज़रूर आसपास रहता है। तो 90 हो सके तो यहाँ पे 90 FPS वाला यूज़ करके खेलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही सब कुछ है जो कि हमें यहाँ पे मिल जाता है इस बिल्ड में। यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।